बेसिकली आज का लेक्चर मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली कल के लेक्चर में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने रेडियस कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। लेकिन आज बेसिकली हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी सबसे बड़े पहला क्वेश्चन तो यही आता है, न्यूक्लियस में सर एनर्जी कहाँ से आ गई। तो बेसिकली आप अभी बैठे हो, अगर बैठे हो तो आप रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप पोटेंशियल एनर्जी में हो। दैट्स वाई आप रनिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई आप काइनेटिक एनर्जी में हो। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बिल्कुल आप हाउ द जोश, मतलब जो होता है ना एकदम जोश टाइप में, मिलिट्री टाइप एकदम हाउस द जोश। तो आज हम जोश के साथ पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ पहले हम रेडियस के बारे में बात करेंगे। रेडियस क्या थी हमारी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, कोई दिक्कत? 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, जे हमने रेडियस निकाली थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात करें। वेलोसिटी क्या आया था अपना? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। हमने तो आपको इसका शॉर्टकट भी बता दिया था ना, 0.53 इंटू 10 टू पावर -10 एंगस्ट्रॉम बेसिकली, और 2.18 इंटू 10 पावर 6। तो ना आप वो जो शॉर्टकट्स हैं उनको याद रखेंगे, और ये मेरे को एक्सप्रेशन याद है क्योंकि मेरे को तो याद करना ही पड़ेगा ना। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी बेसिकली समझ नहीं आता। हाउस द जोश तो अपन आराम से कह देंगे, लेकिन वो जोश जो जगाना पड़ेगा ना यहाँ पर, वो जोश जगाने में बहुत, इसलिए बहुत अच्छे से समझना। एक बार में ही समझ में आएगा अच्छे से, एक बार लेक्चर आप अच्छे से देखोगे ना एकदम क्लियर होगा ना। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा? रिवॉल्व। बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा। न्यूक्लियस के तो अपन शुरू से ही चलते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास कोई एनर्जी होगी, वो बेसिकली क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छी, काइनेटिक एनर्जी। नाउ इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा था। हमने बोर्स पोस्टुलेट बताए थे आपको। अट्रैक्टिव फोर्स यानी वो दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 सेपरेटेड बाय r रेडियस, तो इनके बीच एक फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में बात करेंगे। तो उसको बोलते K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इनको बैलेंस करने के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में घूम रहा, ठीक है, तो यहां पे तो चलो एक अट्रैक्टिव फोर्स जो उसको खींच रहा होगा न्यूक्लियस की साइड, लेकिन उसको बाहर की ओर कोई बैलेंसिंग फोर्स भी तो होगा ना। वो बैलेंसिंग फोर्स क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसकी वैल्यू क्या थी? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बढ़िया, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। नाउ अब हम देखो जरा एकदम क्लियर है। बोर्स का पोस्टुलेट मैंने बोला था, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन एक्सप्रेशन को आज के बाद कभी भी, मैंने उस लेक्चर में बोला था और यहां भी बोल रहा हूं, न्यूक्लियस पे कभी भी चार्ज पूछा जाए प्लस जेड ई, हमेशा याद रखना लाइफ टाइम के लिए ना। तो के जेड ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बढ़िया ना। अब मैं कैलकुलेट करना आज एनर्जीज के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रेडियस निकाल लिया तो वेलोसिटी निकाल ली थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला शुड बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर की कितनी आएगी? के कुछ आर से आर हवा खा लिया, नाउ वी स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर। एम से एम हवा खाने के, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे काइनेटिक एनर्जी कभी भी आप कैलकुलेट करोगे तो इस टाइप से कैलकुलेट करोगे। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात करता हूं, थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। Q1 एंड Q2 दो चार्ज है,
सेपरेटेड है किससे, रेडियस आर से। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है बेसिकली। नाउ हमारे पास जो चार्जेस हैं वो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के जेड ई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इन एक्सप्रेशन को मैं बेसिकली साइड लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जी, बढ़िया। तो अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिकली टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा, काइनेटिक एनर्जी दे रखी के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r प्लस माइनस एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के जेड स्क्वायर बाय r माइनस एंड काइनेटिक एनर्जी के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ना टोटल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। हाल फिलहाल में मैं अगर इस एक्सप्रेशन को बेसिकली टोटल एनर्जी को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। टोटल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को नहीं, केवल नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि नेगेटिव क्यों आता है। नेगेटिव साइन बेसिकली बाउंड करता, आप कभी भी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना किसी भी पार्टिकल की, जब आप केमिस्ट्री में कई जगह बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी जब भी आप कैलकुलेट करोगे कोई पार्टिकल बाइंड है, तो बाइंड है तो एक नेगेटिव एनर्जी के थ्रू बाइंड होगा उसको। तो नेगेटिव एनर्जी मतलब नेगेटिव साइन बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा होगा, मैं लिखा देता हूं इसको, नोट टाइप में लिख लीजिए इसको। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है, वो भी न्यूक्लियस। बहुत अच्छा, तो एक एक्सप्रेशन हो गया मेरे पास, क्लियर। अब मैं इसको यहां से टोटल एनर्जी को यहां पे लिख देता हूं। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी तीनों कैलकुलेट हो गए। यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर इसके बाद बहुत टॉपिक देखो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं उस टॉपिक में बहुत चीजें पढ़ देते हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अभी मैं इसको चाहूंगा तो इसको भी कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं। कैसे, अभी देखो मैं बुक्स में देखना टोटल एनर्जी की बात करता जाता हूं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। बेसिकली आर हमने कैलकुलेट किया था, आर को यहां पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब देख लो ये एक्सप्रेशन, लेकिन हमें क्या याद रखना, पूरा वैल्यू बिल्कुल कैलकुलेटेड है। मास पता है अपन को, के की वैल्यू होती 1
बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फिजिक्स में आपको मिल जाएगा 9 × 10⁻⁹, ठीक है, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा -13.6 Z² बाय n² EV पर एटम, ये इंपॉर्टेंट बात है। EV पर एटम, तो हमारे पास EV में हमने कैलकुलेट कर लिया, जूल्स में अगर निकालेंगे तो आपका अलग आएगा कैलकुलेशन, वो आप कीजिएगा, देख लेना एक बार बुक्स में ना। हमने बात करी EV पर एटम। अब इस एक्सप्रेशन को आप कहीं भी यूज करो, कहीं भी, फिजिक्स में यूज करो, केमिस्ट्री में यूज करो, हर जगह वैलिड है ये एक्सप्रेशन। यहां पे क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, अब बेसिकली मैंने R की वैल्यू पुट करी ना, R की वैल्यू यहां पुट करी, इस एक्सप्रेशन में सारे कांस्टेंट थे, Z² बाय n² निकाले, कांस्टेंट की वैल्यू 13.6, ठीक है। तो पूरा एक बुक्स में ये वाला फॉर्मूला बेसिकली यूज होगा और हम इसी को यूज करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक करेंगे, देखना कैसे। 13.6 Z² बाय n², तो काइनेटिक एनर्जी का निकाल सकते हो कैसे फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा प्लस 13.6 Z² बाय n², टोटल एनर्जी का निकाल लो -13.6 Z² बाय n², किसी का भी पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लो ना। अब जो अब हम नेक्स्ट और इसके बाद मतलब एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उस क्वेश्चन से आपको सब क्लियर होगा। आज के टॉपिक का मेन पार्ट था हाउ द जोस, और ये जोस में होश मत खोलना है आपको। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने बनाया, बेसिकली नेगेटिव से मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब ब्रैकेट लगा के नेगेटिव से आप कर देंगे साइन, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी आएगा। JIIT नीट कहीं भी लगाओ, अभी देखो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं तो मजा आ जाएगा आपको। तो अब एक फॉर्मूला में लिख देता हूं, यहां पर आपके नोटबुक में हो जाएगा -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n² EV पर एटम। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया, देखो मैंने फॉर्मूले को बेसिकली कॉम्प्लिकेट नहीं किया, R की वैल्यू हम पुट करते तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता, उसको मैंने सॉल्व करके पूरा 13.6 Z² बाय n² EV पर एटम, क्लियर। ऐसे ही आप टोटल एनर्जी में रख दो, प्लस हो जाएगा प्लस 13.6 Z² बाय n² EV पर एटम। नाउ अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इस फॉर्मूले से हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले तो यही आता कि सर क्वेश्चन कराओ कैसे। और ये क्वेश्चन ना अब अपनी बुकलेट में देखिए या कहीं भी देखिएगा जहां से आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, IIT नीट कई बार आया, मतलब 2008-9 पता है, मतलब कई बार आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा पार्ट, जिससे आप ऑर्बिट भी निकाल सकेंगे, रेडियस भी कैलकुलेट कर सकेंगे, वेलोसिटी भी कैलकुलेट। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे से समझना मजा आएगा, -1.51 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if the total energy of electron in hydrogen atom, ठीक है, then EV पर एटम जो हमारा फॉर्मूला है, कैलकुलेट, लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, ये एक्सप्रेशन। then calculate first part kinetic energy, second part potential energy, third part orbit, fourth part radius, and fifth part velocity। बस 5 फॉर्मूले, 5 यूज हो जाएंगे हमारे। अब देखो इस क्वेश्चन को समझ लिया, मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद फोड़ दोगे, और इसके बाद मैं स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा, जिससे आप उसके क्वेश्चन भी लगभग लगा दोगे, एनर्जी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे, देखो टोटल एनर्जी दी हुई है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1.51 EV
पर एटम, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। नाउ यहां से फर्स्ट पार्ट निकालता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, माइनस साइन निकल जाएगा, माइनस ऑफ टी, इस एक्सप्रेशन से देखो माइनस टी दिया हुआ है माइनस 1.51, इसको सोल्व करो, प्लस 1.51 ईवी पर एटम। तो मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होते हैं, बराबर होते, केवल निगेटिव साइन का डिफरेंस होता है, याद करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी यहां से सेकंड पार्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू टी, यही हुआ एक्सप्रेशन से, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 2 इंटू टोटल एनर्जी, 2 इंटू टोटल एनर्जी कितना है, माइनस 1.51, इसको कैलकुलेट कर लेना, 2 इंटू टी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो निगेटिव में आएगा, वैल्यू कर लो, 2 5 10। बेसिकली मेरे को सॉल्व नहीं कराना है, आप खुद करेंगे, ईवी पर एटम। मेरे को मेन बात क्या समझानी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल एनर्जी आया, अब बात आती है ऑर्बिट कैसे निकालें, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला करवाया था आपको, ऑर्बिट कैसे निकालेंगे। थर्ड पार्ट है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6, जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम 1, एन की वैल्यू निकालना है। ऑर्बिट, अभी तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट बेसिकली सेल नंबर, जो मैंने एन करवाया था, बोर्स का पोस्चर बताया था कि एन जो है इंटीजर होगा, इंटीजर बताया था मैंने। तो एन यहां से कैलकुलेट करेंगे और टोटल एनर्जी कितने दिया हुआ, माइनस 1.51, इसको कट करेंगे 9 टाइम्स जाएगा। ये बस सोचना मैंने रटा है, बेसिकली मेरे को, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैंने बनाई तो अभी तो काटा ही होगा ना, तो 9, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एन की वैल्यू शुड बी 3। ऑर्बिट का आ गया, तो अब तो रेडियस और उसमें तो वेलोसिटी में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। रेडियस कैसे निकालेंगे, फोर्थ पार्ट, रेडियस आर इज इक्वल टू 0.529, इसको ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको यूज कर लो। मैंने कहा था इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था, पिछले वाले लेक्चर को देखना था। 0.529 एन स्क्वायर, एन की वैल्यू आ गई, एन स्क्वायर बाई जेड, ये होता फॉर्मूला। तो एन स्क्वायर शुड बी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, जेड हाइड्रोजन के लिए 1। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में से वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन। जेड 1 होगा हाइड्रोजन के लिए और एन की वैल्यू 3, और ये अपना है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहां से आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखो एक पार्ट में कितना कुछ किया हुआ, एक तो टोटल एनर्जी दी हुई थी, हमने कोई फॉर्मूला यूज किया क्या, इतना सारा फॉर्मूला यूज किए नहीं किए ना। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन को याद रखा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर ईवी पर एटम। तो माइनस 1.51 यहां रखा, एन शुड बी 3, इसके बाद आर का फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला में मैंने बताया था, इसको आप 0.53 इंटू 10 टू पावर एन स्क्वायर बाई जेड याद रखेंगे, माइनस 10 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा वैल्यू, तो इसको आप कैलकुलेट कर देंगे। एन की वैल्यू यहां से आ गई, ऑर्बिट, एन की वैल्यू 3, तो एन पुट कर देंगे। ऐसी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मतलब एक क्वेश्चन से कितने सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। अब नाउ अगले देखते जाओ। अब जो एक पार्ट है ना, ये पार्ट बेसिकली समझ तो बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा गलती होती है, वो मेजर मिस्टेक मानी जाती। मैंने भी कई बार करी वो मिस्टेक्स, लेकिन तब भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब देखो जैसे कैसे,
आप मत करिएगा। फाइव चलते नहीं कॉमनली, और बाकी तो इनफाइनाइट है। ये स्पेक्ट्रम है बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए, हम केवल हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे। क्यों? हमने बोर मॉडल जब पढ़ाया था ना, बोर मॉडल में सबसे पहला जो पॉइंट बोला था एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उस वर्ड का मीनिंग कुछ था। वो क्यों इंपॉर्टेंट है सोचो, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के बारे में कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का पढ़ लिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में पढ़ लिया हमने ना। अब देखो n इक्वल टू 1, पहले यहां समझो, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा, और होना सेल दो, कितनी भी सेल हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट हो सकती है, बताया था, आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स, इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स हो सकती है। तो n इक्वल टू यहां क्या होगा 1, n इक्वल टू 2। तो इन्हीं सेल्स को बेसिकली हम स्पेक्ट्रम के रूप में बेसिकली लाइनिंग्स में समझेंगे थोड़ा सा। अभी यहां से समझो एक बार, फिर थोड़ा सा क्लियर होगा। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट सेल टोटल एनर्जी कितना आएगा, एक्सप्रेशन वही -13.6, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1, इस पर लिख लो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बहुत जरूरी है। -13.6, जेड की वैल्यू 1 और एल इक्वल टू 1, सो -13.6 ये भी पड़ेगा, वो तो है ही सही। तो इस सेल की एनर्जी कितनी है 13.6 -13.6। ऐसे ही अगले में करोगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू सेकंड के लिए कर लो -13.6, जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर, सो -3.4 ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेल में आएगा -1.51, यहां पे एन की वैल्यू आप 3 पुट कर देना। इसके बाद -0.85 जे और -0.54 जे। अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये, यहां मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको बस मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, उनको बस समझना है आपको। 3 एनर्जीज हैं बेसिकली। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी और थर्ड सेपरेशन एनर्जी। वो इस डायग्राम से पूरा समझ आएगा, मेरे को खुद नहीं आता था समझ, लेकिन एक बार आप समझेंगे ना क्लियर होगी चीजें। देखो कैसे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, n बराबर 1 सेल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहां से समझो क्लियर होगा। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व हो रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, उसके ग्राउंड स्टेट से आइसोलेटेड एटम में, एक आइसोलेटेड एटम हाइड्रोजन हो गया ना, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो उसकी ग्राउंड स्टेट से जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड लगेगी, उसकी ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। हमेशा याद रखना, ग्राउंड स्टेट से किसी भी पार्टिकल को निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। अब 1 से 2 जाएगा, 1 से 2, यहां से, यानी ये 1 है, यहां से 2, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली एक्साइटेशन एनर्जी। और ये भी कौन सी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक्साइटेशन। और इसकी वैल्यू आएगी -13.6, और उसको ऊपर करेंगे तो ये आएगी बेसिकली 10.2, आएगी 10.2 eV। इसको आप कैलकुलेट करो, 10.2 आएगी, बहुत अच्छी। और इसके बाद ये क्या है, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, और इसकी वैल्यू होगी 12.1। मैं 3 की बता रहा हूं, बाकी आप करेंगे खुद से।
12.75 eV पर 4, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, और इसके बाद थर्ड। नाउ सेपरेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट, उसकी एक्साइटेड स्टेट यानी ये है एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 2, n इज इक्वल टू 2, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, यानी 2 से 2 3 4 5 किसी भी 2 3 4 5, इसके बाद आप उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। नाउ क्लियर। आओ, ये तो एनर्जीज की बात हो गई। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, अब देखो एक क्वेश्चन देखो यहाँ, क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन is 12.75 eV पर। तो ये कौन सी सेल में जा रहा होगा बेसिकली, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा नहीं लिखते हम, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते, रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू क्या होगा 4, ये गलती मत करना, यानी एक्साइटेड स्टेट एक लार्ज होता है, एन इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n is equal to 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n is equal to 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और एनर्जी कितनी लगेगी 12.75, ये तो हमने याद कर लिया कैसे, -13.6 -0.85, इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 12.75, डायरेक्ट आंसर इज क्लिक। और ऑप्शन पता क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे दे देगा 10.2, सेकंड ऑप्शन का 12.1, और थर्ड ऑप्शन था ऑल, और फोर्थ ऑप्शन ये हो गया आपका 12.75, आप क्लिक कर देंगे 12.75। नाउ इट्स क्लियर। अब आप किसी में भी निकाल लो, अब मान लो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो कितनी लगेगी 10.2, बस इतना ही है, और बाकी और डिस्कशन होगी नाउ आज के लिए।